नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुंभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव, और शनिदेव फर्स्ट हाउस में ही बैठे हुए हैं। हालांकि इस महीने ये राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे मीन में महीने के एंड पे। दोस्तों, जब ये अपने ही घर में पहले घर में बैठे हुए थे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे। स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं या आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे थे। आपको गंभीर भी बना रहे थे, समझदार भी बना रहे थे, और नौकर चाकरों का अच्छा सुख दे रहे थे। कार्यस्थल में भी प्रगति आप कर रहे थे। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके ऊपर शनि की साढ़े का सेकेंड फेज इस पीरियड में ख़त्म होगा। दोस्तों, जब भी साढ़े होती है तो ये देखना होता है कि किस घर पे है। जैसे आपकी पहली साढ़े जो थी वो आपके 12th हाउस में शनि के अपने घर में थी। दूसरी शनि के अपने घर कुंभ राशि में है, लेकिन इस महीने के एंड पे शुरू हो जाएगी गुरु में। तो 7.5 साल का जो पीरियड था उसमें आपने 5 साल जैसे भी रहे, अगले 2.5 साल थोड़े से ज़्यादा चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि यहाँ ये अपनी राशि में थे और वहाँ पे वो गुरु की राशि में गए हैं। हालांकि गुरु की राशि में कोई भी ग्रह जाता है वो बुरा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि गुरु तो ज्ञान है। तो जो इंसान धर्म से जुड़ा रहता है, अध्यात्म से जुड़ा रहता है, अच्छे लोगों के संग में रहता है, यानी अच्छे संस्कार के साथ चलता है, उसे कभी दिक्कत नहीं होती साढ़े में भी। दोस्तों, अब ये जो स्थिति होगी ये बनेगी महीने के एंड पे, और 2.5 साल के लिए शनिदेव आपके सेकेंड हाउस में ही रहेंगे। शनिदेव पूरा जो चक्र है सभी घरों का 30 साल में लगाते हैं, यानी 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। और जो 2.5 साल हैं इसमें जो महीने बनते हैं वो भी 30 ही बनते हैं। एक घर में 30 डिग्री होती है, तो हर महीने तकरीबन 1 डिग्री चलते हैं। तो इसीलिए आप इस महीने शनि के बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें, क्योंकि शनि अभी पावर में इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आगे चल के आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और विशेष सावधानियां, जहाँ पे मैं इस बात को ये कहूँगा कि आपको क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। ये बन जाते हैं बुधदेव। अब बुधदेव जो हैं ये महीना स्टार्ट होने पे आपके सेकंड हाउस में है। यहाँ पे ये 12 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन शुक्र की वजह से इनका नीच भंग राजयोग बन रहा है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो कहीं से भी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमाने का आपका सीन बन सकता है। अगर आप लॉटरी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा धन आने का सीन बन सकता है। दोस्तों, लॉटरी के लिए कई चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन कई जिन लोगों की लॉटरी लगती है उनका सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 11th हाउस और राहु की भूमिका होती है। इस पे मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अदरवाइज जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा पीरियड है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल यहीं से गोचर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी बिज़नेस वगैरह में इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके जॉब कर रहे हैं, साथ में बिज़नेस कर रहे हैं, या धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए पीरियड अच्छा है। दोस्तों, बुधदेव के बाद आगे बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके 9th हाउस के मालिक हैं और 4th हाउस के मालिक हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाते हैं। और ये अपनी उच्च राशि में घूम रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य से धन आएगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगी, माता पक्ष की उन्नति होगी। ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया है। वहीं शुक्र यहाँ पे बुध का नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं और गुरु के साथ राशि एक्सचेंज योग भी बना रहे हैं, यानी गुरु शुक्र की राशि में है और शुक्र गुरु की राशि में है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, कोई व्हीकल खरीद सकते हो, कोई अपार्टमेंट बुक करा सकते हो, कोई अपार्टमेंट की चाबी आपको मिल सकती है। ये सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं, पहले घर में बैठे हैं, तो आपको मान सम्मान आपका बढ़ा रहे थे, आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट अप कर रहे थे। लेकिन इस पीरियड में आप थोड़ा सा अपनी आँखों की रोशनी का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य आँखों की रोशनी के कारक होते हैं और इस कुंडली में सप्तम स्थान के मालिक होते हैं। और दोस्तों, सूर्य 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे सेकंड हाउस में। यहाँ पे सूर्य का जाना, अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम स्थान से ये स्थान गिनने पे अष्टम हो जाता है। तो स्पाउस का हेल्थ का ध्यान रखें। बिजनेस में भी यानी बिजनेस में भी कई लोग क्या करते हैं कि पार्टनर है लेकिन उसको सारे बिल्स नहीं दिखाए, तो ऐसी चीज़ें मत करिएगा, ईमानदारी से काम करिएगा। इसके अलावा
जब मैं सभी प्लैनेट्स की बात करूँगा तब सेकंड हाउस को दोबारा डिस्कस करेंगे। चंद्रदेव की बात करें, चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, सवा दो दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। इन जनरल चौथे घर में हो, आठवें घर में हो, 12वें घर में हो, इन दिनों में इंसान थोड़ा मानसिक लेवल पे ज़्यादा परेशान होता है। तो इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। हालांकि 5 और 6 की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा यहाँ पे उच्च चुके होंगे गुरु के साथ, तो गज केसरी राजयोग बना के बैठे होंगे। लेकिन बाकी डेट्स का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों 26 से लेके 31 तक चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे और सेकंड हाउस में। तो ये शनि के साथ इनका विषदोष बनेगा। और जो है इसके अलावा ये बाकी सारे जो ग्रह हैं उनके बहुत पास में होंगे। तो इसको मैं सभी प्लैनेट्स कवर करके बाद में आपको बताता हूँ, बट मोटा मोटा आप 14, 15, 24, 25 और 26 से लेके 31 दिन थोड़ा सावधानी रखिएगा। मंगलदेव की बात करें, मंगलदेव इस कुंडली में नौकरी भाव के मालिक होते हैं, और इसके अलावा वो मालिक होते हैं थर्ड हाउस के, और बैठे हैं फिफ्थ हाउस में। एक तरीके से ये राजयोग है, क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में आके बैठा हुआ है। नौकरी के लिए आप अच्छा करेंगे। वो स्टूडेंट जिनकी जॉब नहीं लग रही थी तो उनकी जॉब लग जाएगी। और ऐसे जो लोग हैं जो जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय बना हुआ है। दोस्तों मंगल के बाद जो गुरु हैं, गुरु आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं। चौथे हाउस में गुरु डायरेक्ट राजयोग कारक होते हैं, यानी जिसकी कुंडली में चौथे घर में गुरु हों तो वो वैसे ही इंसान सुख सुविधा से भरा हुआ होता है। उसके बंगले वगैरह भी अगर हों तो बड़े साइज़ के होंगे, अपार्टमेंट भी होगा तो 4 बेडरूम 5 बेडरूम का होगा, यानी उसको कहीं ना कहीं गुरु कृपा प्राप्त होती है। और यहाँ पे जो है गुरु क्योंकि राशि परिवर्तन योग में भी आ गई तो और अच्छी स्थिति हो गई। ये आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे, धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे, मदर से आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं तो होमलैंड वापस आने का भी योग बनेगा। तो ये सारी ही स्थितियाँ गुरु की आपके लिए बहुत अच्छी बन रही हैं। वहीं गुरु क्योंकि आपके 11th हाउस के भी मालिक हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति, विशेष इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। दोस्तों फरवरी 4 से गुरु मार्गी हुए हैं, तो अगर कोई भी चीज़ आपकी 4 फरवरी से पहले रह गई थी वो इस पीरियड में भी पूरी हो सकती है। जैसे आपने इंटरव्यू दिया या आपको कुछ प्रमोशन मिलना था, वो काम अटक गया क्योंकि बॉस छुट्टी पे चले गए, वो सारी चीज़ें अब ऑन द वे हो जाएंगी। दोस्तों राहु केतु की बात की जाए, राहु आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं और केतु आपके 8वें घर में है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है, हम क्या बोलते हैं, हम क्या फैमिली में क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं। सेकंड हाउस से हमारी यानी लैंग्वेज को भी देखा जाता है, हमारे स्कूल को जो अर्ली ईयर्स इन स्कूलिंग होते हैं, दांतों को, आँखों को और धन को। तो राहु यहाँ बैठ के आपके क्योंकि 12वें घर में है, यहाँ पे राहु मतलब मीडियम रिजल्ट देते हैं, ना बुरे ना अच्छे। लेकिन राहु को धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो वो धन दिलाने के लिए येन किरण प्रकारन कहीं से भी धन दिलाने का जुगाड़ करते हैं। तो सेकंड हाउस में राहु कहीं ना कहीं इतने अच्छे नहीं हैं, और केतु जो अष्टम स्थान में है ये आपको थोड़ा धार्मिक बनाते हैं, तो इस चीज़ के लिए अच्छे हैं। अब दोस्तों अब बात हम करते हैं कि ये जो खिचड़ी पकड़ी है सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में आप देखिए कि 14 तारीख को सूर्य चले जाएंगे, तो बुध शुक्र राहु और सूर्य यहाँ हो जाएंगे। शनिदेव 29 तारीख को आ जाएंगे, और चंद्रमा भी यहाँ पे एंट्री मार जाएंगे इसी दिन। तो 29, 30, 31 का पीरियड बहुत क्रूशियल है। आपके जो टोटल 9 ग्रह होते हैं उनमें से बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा, शनि, सूर्य, ये बहुत रेयर संयोग बन रहा है और आपके सेकंड हाउस में बन रहा है। यानी आपके परिवार, आपकी भाषा और आपके जो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए, और धन के ऊपर। अब यहाँ पे राहु और शनि का श्रापित दोष बनेगा, राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बनेगा, चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष बनेगा, शुक्र और राहु का लंपट योग बनेगा, बुध और राहु का जड़त्व योग बनेगा। ये सारी खिचड़ी पक रही है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस घर का मालिक राशि परिवर्तन में है शुक्र के साथ, और शुक्र 1 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो वो 3 गुना पावरफुल हो गए, और बुध 15 तारीख को वक्री हो जाएंगे, वो भी 3 गुना पावरफुल हो गए। अब इस पीरियड में आपको विशेष ध्यान ये रखना है, कोई आपसे धन मांगे आपको नहीं देना। कोई भी धन की डीलिंग है बहुत सोच समझ के करनी है, यानी जहाँ पैसा लगाना है उसको पहले अच्छे से सोच ले। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो किसी के साथ भी इस पीरियड में इन्वॉल्व ना हो, आपको अच्छा खासा बड़ा धोखा हो सकता है। दोस्तों राहु यहाँ से अब निकल रहा है, अभी आपके थर्ड हाउस में आएगा। तो राहु आते हुए और जाते हुए गड़बड़ कराता है। ये आपने सुना होगा कि राहु आता है तो बहुत कुछ दे देता है, जाते हुए सब कुछ ले जाता है।
तो आप बहुत केयरफुल रहिएगा इन सारी मामलों को लेके। धन का मामला, परिवार का मामला, आपकी भाषा का, कुछ भी आपने ऐसा कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा बोल दिया कोई बड़ी सभा में, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दिन शांति से बिताएं। और स्पेशली मैं तो आपको कहूँगा कि 10 तारीख से ही ध्यान रखें, क्योंकि 10 तारीख को जो सूर्य हैं वो यहाँ पे तकरीबन आप कह लीजिए कि 5 डिग्री के रह जाएंगे। तो राहु से उनकी नज़दीकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी उनसे उस घर में एंट्री करने पे लग जाएंगे। अप्रैल के महीने में भी थोड़ा ध्यान रखना है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। बट इन जनरल 10 तारीख के बाद जैसे होता है, आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पैसे तो 10 दिन बाद देने हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा। ओवरऑल हेल्थ के लिए मैं कहूँगा कि पीरियड अच्छा ही है। सूर्य जब पहले घर में आते हैं तो इंसान को कॉन्फिडेंस तो देते हैं, बस आंखों की रोशनी का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम फैमिली में बात करें तो फैमिली के प्रति आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, जैसा मैंने अभी बताया। स्पेशली जो लास्ट के दिन है 25 से 31, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीरियड अच्छा चल रहा है, पढ़ाई में आप अच्छा करेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी पीरियड अच्छा है, कहीं ना कहीं उनको जॉब में प्रमोशन के सीन बन सकते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें दोस्तों डेट्स बनेगी 14 और 15, और इसके अलावा 28 और 29। तो इन डेट्स पे भी मैं आपको 14-15 फिर भी सजेस्ट करूँगा कि बेटर है 28-29 को, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट इकट्ठे होंगे, अमावस्या दोष होगा, और जो मैंने अभी सारे बताए, तो आप 14-15 को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जब चंद्रमा 3 नंबर राशि में आएंगे, जहाँ पे अभी मंगल आपको दिखाई दे रहे हैं 7 और 8 तारीख को, तो ये घर भी प्रेम का होता है, तो इस डेट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए जो फर्स्ट 14 डेज़ हैं ये तो अच्छे हैं ही, क्योंकि सब 7th हाउस का मालिक 7th हाउस को देख रहा है, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन योग है। लेकिन फिर भी आप ये सारे काम कुंडली विश्लेषण करके ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम स्पाउस के बारे में बात करें तो स्पाउस की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने बताया, सूर्य अपने से अष्टम जा रहे हैं और उस घर में ही बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है। अगर हम फाइनेंसिस की बात करें, फाइनेंसिस आएंगे, पैसा आएगा, शुक्र उच्च के हैं, बुध का नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा चला ना जाए उसका ध्यान रखना है। ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड बहुत अच्छा है, कोई प्रॉपर्टी गेन, कोई व्हीकल गेन, ये सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय कीजिए, शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र कीजिए, और अगर शनि की 67 है तो दशरथ शनि स्तोत्र कर सकते हैं। बुध देव के लिए गणेश आरती, गणेश चालीसा कीजिए, और शुक्र देव के लिए सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा बहुत राहु केतु के उपाय कर सकते हैं, स्पेशली किसी डॉग को फीड करना, मीठी रोटी कौवे को खिलाना एटलीस्ट सैटरडे को, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों ये आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने की, फेमस सेलिब्रिटीज़ की, और जो ग्लोबल कुछ इंसिडेंट होते हैं जैसे 9/11 अटैक हुए थे। अगर आप उन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।